Hello everyone. So today we will start our next chapter, that is microorganisms, friends and foe. These microorganisms is made up of two words. Micro मतलब होता है small, minute. Organisms मतलब living. Okay. So microorganisms क्या हो गए? Minute living creatures जिसको हम naked eyes से नहीं देख सकते हैं. Okay. They are known as microorganisms. अब टॉपिक का नेम है फ्रेंड एंड फो, मतलब ये हमारे लिए यूजफुल भी है, दैट इज अवर फ्रेंड ऑल्सो, और फो भी है, मतलब कहीं कहीं पर ये हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी विल कवर बोथ द एस्पेक्ट्स, फ्रेंड एंड फो. दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट एज फ्रेंड एंड फो. So let us define these microbes. They are very small organisms which cannot be seen with naked eyes. सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होगा कि जिसको हम naked eyes से नहीं देख सकते हैं. That means we need some instrument like microscope जिससे कि हम इनको देख सकते हैं. They can be unicellular or multicellular. Now what is unicellular? Uni मतलब होता है one, सेलुलर मतलब सेल, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहलाते हैं यूनिसेलुलर. एंड मल्टी सेलुलर क्या हुआ? मल्टी मीन्स बहुत सारे, मल्टीपल्स में. ओके तो मल्टी सेलुलर मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें एक सेल से ज्यादा सेल हो सकते हैं. दैट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. वो सिंगल भी रहते हैं लाइक अमीबा या पैरामेशियम, और कभी कभी वो कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं. कॉलोनी मतलब ग्रुप में भी रहते हैं. तो दीज आर द सिंपल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर फाउंड इवन इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट में भी मिलते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. लाइक ग्लेशियर्स में भी मिलते हैं, आइस कोल्ड क्लाइमेट में मिलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में भी मिलते हैं, इवन मार्शी लैंड्स में भी मिलते हैं. और कई जगह ये भी देखा गया है कि जो वॉल्केनो का इरप्शन होता है वहां पर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं. दैट मीन्स दे कैन सर्वाइव बोथ इन लो टेम्परेचर एज वेल एज इन वेरी हाई टेम्परेचर. Then let us define this microorganisms. साइंटिस्ट ने इनको 5 मेन कैटेगरीज में डिफाइन किया. सबसे पहला होता है बैक्टीरिया. जस्ट नेम याद रखो, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, protozoa and viruses. Okay, these 5 are the types of microorganisms. Okay, bacteria, fungi, fungus भी बोलते हैं इसका plural, then algae, protozoa and viruses. Viruses are different from these 4 forms in the sense that these viruses are the organisms जो कि अगर बॉडी के बाहर हो, किसी लिविंग बॉडी के बाहर अगर है, सपोज एक टेबल पे अगर वायरसेस प्रेजेंट है तो वो किस तरह से एक्ट करेगी? नॉन लिविंग सब्सटेंस की तरह एक्ट करेगी. वो वहां पर ग्रो नहीं करेगी, वहां रिप्रोडक्शन नहीं करेगी, वहां मूव नहीं करेगी. जबकि अगर वही वायरस टेबल से आकर अगर मैं अपनी बॉडी में मैं उस पर हाथ टच करती हूँ तो वो मेरी बॉडी में आ जाएगी. ओके अब अगर वो लिविंग बॉडी में आ जाती है तो उस समय क्या होता है, वो रिप्रोडक्शन भी करेगी, ग्रोथ भी करेगी और वहां सरवाइव भी करेगी. दैट मीन्स इन लिविंग होस्ट इट एक्ट एज लिविंग ऑर्गेनिज्म. जबकि अगर वो नॉन लिविंग सब्सटेंस पे है तो वो क्या वो क्या करेगी, वहां पर नॉन लिविंग की तरह एक्ट करेगी. सो दीज आर फोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मेन बैक्टीरिया, उसका एक एग्जाम्पल याद कर सकते हो आप, कॉकस बेसिलस या स्पाइरोलम में से कोई एक. दीज आर रॉड शेप बैक्टीरियाज. देन फंगाई, ये नॉर्मली ब्रेड मोल्ड, जितनी भी ब्रेड जो खराब होने लगती है, जो ग्रीन पार्ट ब्रेड में दिखने लगता है, वो कुछ और नहीं है, वो फंगस होती है. ओके कभी कभी स्किन में भी हो जाता है फंगल इन्फेक्शन, तो व्हाइट पैचेस डेवलप हो जाते हैं. सो दीज आर द फंगाई. देन प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ किनको बोला? प्रो मतलब प्रिमिटिव, जोआ मतलब एनिमल. ओके प्रोटोजोआ ऐसे एनिमल्स जो कि प्रिमिटिव हुए, सबसे पहले डेवलप हुए, प्रिमिटिव थे वो, एंड दे आर
एमीबा, पैरामेशियम, प्लाज्मोडियम, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। देन एल्गी, एल्गी किसको बोलते हैं? दे आर प्लांट लाइक सब्सटेंसेस, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लांट ओनली, और ये अपना खुद फूड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दैट मीन्स दे शो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, पढ़ा था ना हमने ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब प्रिपरेशन। ऐसे एनिमल्स जो खुद फूड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एल्गी। तो ये 4 टाइप्स हो गए, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। Then this is the structure of a bacterial cell. You can see that in this structure one nucleus like substance is present. That means nucleus उसके अंदर proper present नहीं होता है, बाकी cell wall present होती है, plasma membrane present होती है, और इसमें एक फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है। फ्लैजिलम मतलब ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर टेल जैसा दिखाई देता है, जिसकी वजह से ये मूव करता है। उसके साथ साथ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो प्रेजेंट होती है वो होती है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, अपनी डुप्लिका बना सकते हैं, अपनी रेप्लिका बना सकते हैं, और ये ग्रोथ कर सकते हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। इट इज अल्ट्रा स्ट्रक्चर जिसको माइक्रोस्कोप से लिया गया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। नाउ दिस इज ब्रेड मोल्ड। ये देखिए ब्रेड है ब्राउन कलर की, और इसमें जो ग्रीन कलर का डेवलप हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये मोल्ड्स है, जिसको हमने क्या बोला, ब्रेड मोल्ड किस कैटेगरी में आते हैं, फंगस की कैटेगरी में आते हैं। और जैसे ही ये ब्रेड में ये फंगस ग्रो करने लग जाती है, तो ये ऊपर से स्पोर्स बनाती है, जो कि जैसे ये फटता है, ये चैम्बर, ये देखो यहाँ पर, जैसे ये चैम्बर फटता है वैसे ही क्या हो जाता है, ये दूसरी जगह गिरता है, और वहां पर भी ये क्या करता है, फंगस का डेवलपमेंट करता है, और इन्हीं को बोलते हैं हम स्पोर्स। ओके, फंगस जो है वो किस तरह से डेवलपमेंट कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। देन दीज आर द वायरसेस। अभी देखो आप कोरोना वायरस के बारे में भी सुन रहे हो, तो वायरसेस को हमने क्या बोला कि अगर वो किसी नॉन लिविंग सब्सटेंस पे है तो ना वो ग्रो करेगी, ना रिप्रोडक्शन करेगी, ना सरवाइव करेगी। मतलब नॉन लिविंग सब्सटेंस पे वो क्या करेगी, वो नॉन लिविंग की तरह एक्ट करेगी। जबकि लिविंग सब्सटेंस पे क्या होगा कि वो वायरसेस जो है अगर लिविंग सब्सटेंस पे प्रेजेंट है तो ग्रोथ भी करेगी, सरवाइव भी करेगी और रिप्रोडक्शन भी करेगी। दैट मीन्स इट नीड्स अ होस्ट ऑर्गेनिज्म। उसको एक क्या चाहिए, होस्ट ऑर्गेनिज्म की जरूरत है, तभी वो ग्रो करेगी। बहुत सारी वायरसेस हैं इसमें, हेपेटाइटिस बी की वायरस आती है, इबोला वायरस आती है, HIV की वायरस आती है, इन्फ्लुएंजा वायरस या बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वायरसेस क्या होती हैं, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, फेज मतलब खाना, ये बैक्टीरिया को खा लेती है। और यहाँ पर मैं एक CCT क्वेश्चन ऐड करूंगी। देखो जो गंगा वाटर है, जो गंगा नदी का पानी होता है, उसमें बहुत सारी बैक्टीरियोफेजेस मिलती हैं, और ये बैक्टीरियोफेजेस उस रिवर में एक ही काम करती है। ये क्या करती है, अगर बैक्टीरिया का डेवलपमेंट होता है, मान लो आपने एक बॉटल में पानी रखा, गंगा जल रखा, और बैक्टीरिया की अगर ग्रोथ हो रही है, तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस उसमें जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उस गैंजेस वाटर में, उस गंगा जल में जो बैक्टीरियोफेज प्रेजेंट है, वो बैक्टीरिया को खा लेती है, जिसकी वजह से वो वहां पर बैक्टीरिया नहीं ग्रो करते हैं, और वो गैंजेस वाटर जो है वो क्या होता है, वो आराम से सालों तक घर में रखा हुआ रहता है बॉटल में। इसका मतलब क्या है कि इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस वायरस विच इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेज, जो कि अब पोल्यूशन होने की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई है, और इसी वजह से गंगा का पानी भी जो है वो थोड़ा थोड़ा उसमें भी हल्की सी स्मेल कभी कभी आ जाती है। इट इज बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। देन अभी फिर से हम एक बार नॉर्मल डेफिनेशन अगर देखें हम, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हुए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स। Microscopic life forms means we can see with the help of microscope, and they are so tiny that they can only be seen with the help of a powerful
माइक्रोस्कोप, मतलब एक सिंपल डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप से अगर हम देखेंगे तो हम उसे नहीं देख सकते हैं. So in this topic we have studied only main 5 parts: bacteria, fungus, algae, protozoan and viruses.